दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है मापन और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें किस टाइप से मेज़रमेंट करनी है, कौन सी चीज़ें किससे मेज़रमेंट करनी है और किस टाइप से मेज़रमेंट करनी है। मतलब हमें जैसे कि कोई भी चीज़ है तो उसको हम लोग किस में मापते हैं। जैसे लेंथ हो गई हमारी, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, या फिर हम उसके लिए कोई जो उपकरण यूज़ करते हैं वो किस टाइप का उपकरण होता है। ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए अब हम चैप्टर के बारे में अंदर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मापन। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरे बताए हुए हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो अब हम उन्हीं टॉपिकों पे विस्तार से बात करेंगे, वो हम अपने इस वाले वीडियो में करेंगे। और जो भी टॉपिक डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उस वाले वीडियो में आपको इसकी टॉपिक डिटेल्स मिल जाएगी। तो हमारा जो इसका फर्स्ट टॉपिक था वो था भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि ऐसी राशि होती हैं जिनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से डिफाइन किया जा सके। तो कैसी होंगी? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। मतलब ये वाली राशि हमें दिखें भी और नहीं भी दिखें, दोनों कंडीशन से जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमें क्या दिखाएंगी? वो हमारे लिए होंगी भौतिक राशि। क्योंकि भौतिक जुड़ा हुआ होता है नेचुरली से, तो नेचुरल चीज़ें हमें, बहुत सी नेचुरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती भी हैं और बहुत सी नेचुरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं। जैसे कि बात की जाए, हमें हवा दिखती नहीं है, वही प्लांट हमारे लिए नेचुरल सोर्स ही होता है। तो प्लांट हमें दिखता है लेकिन उससे रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन हमें दिखती नहीं है। तो इसी टाइप से जो भौतिक है वो अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष वस्तुएं होती हैं, या फिर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मेज़रमेंट की जाती हैं। वो हमारी कौन सी होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी हमारी, तो मूल भौतिक राशि। कौन सी? मूल भौतिक राशि। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। ये तो हमने भौतिक राशि आपको बताई। तो मूल भौतिक राशि, मूल का मतलब क्या होता है? तो मूल का मतलब होता है बेस, यानी कि किसी भी चीज़ की नींव। और भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल मतलब नेचुरली होनी चाहिए। तो बेस पॉइंट इन भौतिक राशियों का क्या होगा? ये भौतिक राशि जो होंगी वो बेसिक होंगी, मतलब इनके द्वारा ही हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इन्हीं की हेल्प से हमें और सभी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसे किसी भी घर को बनाने से पहले उसकी क्या रखते हैं हम लोग? नींव रखते हैं ना। तो इसी टाइप से हमें अगर आगे की चीज़ों को देखना है तो इससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? मूल भौतिक राशियाँ देखनी पड़ेंगी। तो मूल भौतिक राशियाँ मतलब बेस पॉइंट। तो मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? जैसे कि हम लंबाई हो गई, द्रव्यमान, लंबाई कॉमा द्रव्यमान कॉमा समय कॉमा ताप कॉमा विद्युत धारा कॉमा ज्योति तीव्रता कॉमा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा मतलब अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मूल भौतिक राशियाँ, तो मूल भौतिक राशियाँ हमारी ये वाली होती हैं। बाकी भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियों से ही हमने समझा हुआ था कि ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होती हैं। और मूल भौतिक राशियाँ वो हमारी ये होती हैं। तो मूल का मतलब बेस। तो बेस चीज़ मतलब जो उसकी नींव पॉइंट हो। नींव पॉइंट मतलब जहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप आगे की चीज़ें मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बात की जाए अगर बल की या कार्य की या फिर ऊर्जा की, तो वो सभी जो भी होते हैं उन सभी के फॉर्मूले यहीं से निकल के आते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये मेन पॉइंट नहीं होगा तो आप दूसरी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मूल भौतिक राशियाँ जैसे कि हमारी होगी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारी होती हैं मूल भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों के ही अंदर। और अगर बात करें हम किसकी? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं?
तो अगर बात की जाए तो हमारे मूल मात्रक क्या होते हैं, तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो इन भौतिक राशियों को मापने के काम में आते हैं। मतलब जो हम ये जो भौतिक राशियां हमें दिख रही हैं ना, तो इन्हें हमें किसी ना किसी टाइप से मापना भी होगा। जैसे कि बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई हम तुमसे ऐसे बोलें कि जाओ इतनी लंबाई में चल लो, तो कितनी कैसे मेजरमेंट करेंगे हम, कैसे बता कैसे पा रहे हैं कि हमें चलना किस में है, इंचेस में चलना है, मीटर में चलना है, किलोमीटर में चलना है, या फिर हमें फिट में चलना है, किस में चलना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर हम ऐसे बोल पा रहे हैं कि जाओ कितने वजन का सामान ले आओ जाके, तो ऐसे कैसे ले आओगे जाके, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ बतानी होगी ना, वैल्यूज़ बतानी होंगी कि हमें कितनी मतलब कितने अंक में लेके आनी है, या फिर हमें जो उसकी यूनिट देनी है। जैसे हम द्रव्यमान को तो हम बोलते हैं ना कि जाओ केजी लगाते हैं, मतलब किलोग्राम लगाते हैं। इसी टाइप से बात की जाएगा समय की, तो समय में हम लोग समय को डिफाइन करते हैं डेज में, मंथ में, हावर में, सेकेंड में, मिनट में। तो ये सब उसको मेज़रमेंट करने के टाइप हो गए। और बात की जाए ताप, तो ताप में हम लोग बताते हैं ना कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में हम लोग इतना लेते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस में इतना रखते हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो केल्विन में इतना रहता है, तो वो ताप की बात हो गई। वही बात की जाए विद्युत धारा की, तो हम लोग अपने घर में लाइट का यूज़ करते हैं, तो लाइट हम लोग वहाँ से विद्युत धारा देखते हैं, मतलब दिखती तो है ही नहीं हमें, हमें केवल लाइट जलती हुई दिखती है। तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। वही बात की है ज्योति तीव्रता की थी, ज्योति तीव्रता को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैंडला में। वही पदार्थ की मात्रा, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मोल में। तो मोल मोस्टली आपको केमिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है, मोल। तो इन्हीं सभी जो भौतिक राशियां हैं हमारे पास, इन्हीं सभी भौतिक राशियों को मेजरमेंट करने के लिए हम जिन मात्रकों का यूज़ करते हैं वो हमारे बनते हैं मूल मात्रक। तो जैसे बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, तो लंबाई को हम लोग करते हैं मीटर में, या फिर किलोमीटर में भी करते हैं, वो अलग बात है। मैन मीटर में करते हैं। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में भी लेते हैं और फिर किलोग्राम में भी लेते हैं। समय की बात की जाए तो समय को हम लोग लेते हैं सेकंड में। ताप की बात की जाए तो ताप को हम लोग लेते हैं केल्विन में भी लेते हैं, और अगर बात की जाए तो हम लोग ताप को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इनमें भी हम लोग लेते हैं। बात की जाए विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा को हम लोग किस किस में और लेते हैं, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद बात की जाए ज्योति तीव्रता को, तो हम लोग कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा हमारी रहती है मोल में। ये सेक लिखा रह गया तो इसको कर दो सेकंड कर दो, सब हिंदी में ही कर दो फिर। तो मीटर में लंबाई हो गई, द्रव्यमान ग्राम या फिर किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद समय सेकंड में पहुंच गया, ताप केल्विन में हो गया, डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में हो गया। उसके बाद विद्युत धारा एम्पियर में हो गई, ज्योति तीव्रता कैंडला में, और पदार्थ की मात्रा मोल में। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए वैसे अगर इन सबको मापते हैं तो हम लोग इसको मीटर में हो गया, हमारा जो द्रव्यमान होता है वो रहता है केजी में रहता है, समय सेकंड में ही रहता है मोस्टली, ताप हमारा केल्विन में होता है, और एम्पियर में विद्युत धारा होती है। ये सेम ही रहते हैं, इनमें चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका ग्राम की जगह हम लोग किलोग्राम का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद बात की जाएगी जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है टॉपिक हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, तो व्युत्पन्न हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लें, तो अपनी नज़र में व्यु प्लस उत्पन्न कर लें। तो जो इनके व्युत्क्रम से प्राप्त हो रही हैं, मतलब इन्हीं राशियों को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। किसी भी टाइप से हमें दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को हम क्या करेंगे, उन्हें व्यू करके, मतलब व्यू मतलब क्या होता है, देखना होता है। तो दो या दो से अधिक हम भौतिक राशियों को देख के का मतलब हम उन्हें ऐड करेंगे, या जो भी कर पाएँ हमें दो या दो से अधिक राशियों को मिलाना है। वो कौन सी वाली,
मूल भौतिक राशि। ध्यान रखना, हम हमेशा बेस पॉइंट को ही मिला सकते हैं। कहते हैं ना, जब हमारा बेस ठीक होगा तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। तो हमें बेस चीज़ों को ही क्या करना है, मिलाना है। तो व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी राशियाँ, जिनमें दो या दो से अधिक मूल राशियाँ मिलके एक नई राशि का निर्माण करती हैं। तो मतलब व्युत्पन्न राशियाँ जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कौन सी वाली, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि मिलकर क्या बनाती हैं, एक नई राशि बनाती हैं। एक नई राशि बनाती हैं जो हमारी राशि क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो ध्यान रखना, व्युत्पन्न राशि क्या हो गई, तो व्युत्पन्न राशि हमारी दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी हुई राशि होती है। मतलब दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी हुई क्वांटिटी, वो हमारी क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। व्युत्पन्न राशि के अगर एग्जाम्पल्स देखने हैं तो एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं जैसे कि आयतन हो गया। आयतन, तो आयतन में देखो क्या होता है, L मतलब लंबाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है ना। तो ये हमारा क्या बनता है जाके, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच। एल वी एच हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये बनता है आयतन। और आयतन कौन सी राशि है, तो आयतन व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इसमें देखो तीन भौतिक राशियां मिली हुई हैं, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। आप बोलोगे ये तो तीन भौतिक राशियां बता रहे, तो इनकी जो यूनिट्स है ना वो देखो ना। लंबाई को भी हम लोग लेंथ में ही मेजरमेंट करेंगे, चौड़ाई को भी हम लोग लेंथ में ही मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट का मतलब लेंथ का इसलिए क्योंकि हम लोग उसे चौड़ाई को भी लंबाई में ही तो लेंगे। लंबाई का मतलब हम चल के ही तो उसे देख पाएंगे कि चौड़ाई कैसे करके है, कि चौड़ाई और किस टाइप से मेजरमेंट करोगे, क्या किलोग्राम में ले जाओगे। तो ये चौड़ाई जो है वो भी हमारी लेंथ ही होगी, ऊंचाई जो है वो भी हमारी लेंथ ही होगी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि ये 5 मीटर का हॉल है, मतलब चौड़ाई में 5 मीटर है या फिर ऊंचाई में 10 फीट है या 20 फीट है, तो इस टाइप से हम लोग बोलते हैं ना, तो वो लेंथ में ही काउंट किए जाएंगे। तो इसमें देखो जो तीन हमारी राशियां मिलकर क्या बना हुआ है, एक नई राशि का इन्होंने निर्माण किया है, तो वो आयतन बना। तो आयतन हमारी एक नई राशि बनी है इन तीन से मिलकर, तो वो हमारी कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। बात की जाए एरिया की, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें भी दो आ गई ना, तो दो से मिलकर ये क्या बन गया, एरिया बन गया। तो ये भी हमारी कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। अब बात कर लेते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक की, वो भी उसी का ही टॉपिक है। तो व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो अभी हम लोगों ने मूल भौतिक राशियों के भी मात्रक देखे थे, तो उन्हें हमने बोला था मूल मात्रक। अब ये हमारे पास क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि वहां पर हम लोगों ने मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का यूज किया था वो हमारे क्या कहलाए थे, मूल मात्रक कहलाए थे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो सीधी सीधी बात है कि ये व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए क्या करे जाएंगे, यूज करे जाएंगे। तो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए फॉर एग्जाम्पल कि आयतन होता है। अब आयतन को हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं, आयतन हमारे पास अगर बात की जाए उसमें L भी रहता है, B भी रहता है और H भी रहता है। तो आयतन हमारा क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच होता है। अगर बात की जाए लेंथ को हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, तो मीटर में। ब्रीथ को हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, तो मीटर में। और H को हम लोग किस में मेजरमेंट करेंगे, तो मीटर में। तो इसकी जो यूनिट बनी जाके, वो यूनिट क्या बनी जाके, मीटर क्यूब। तो देख रहे हो आयतन की जो यूनिट हमने बनाई वो यूनिट हमारी क्या निकल के आई,
मीटर क्यूब निकल के आई, इस टाइप से। तो हमें पता चला कि जिस टाइप से हमें फॉर्मूला पता होगा तो उसी टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी यूनिट बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आयतन का फॉर्मूला पता हुआ था, हमने यूनिट उसकी आसानी से निकाल ली। और जबकि हम लोग देखते भी हैं कि आयतन की हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, यूनिट मीटर क्यूब यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए इसी टाइप से एरिया की, तो एरिया तो मोस्टली पढ़ा ही होगा, हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होता है एरिया। और अलग अलग टाइप से हम लोग एरिया देखते हैं, जैसे कि कभी भी हम लोग अपने घर में, फिजिक्स है ना, तो हम लोग नेचुरली चीज़ों से या फिर अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्ट होएंगे। तो जैसे कि बात की जाए एरिया, तो एरिया मोस्टली घर का ही ले लो। अब मान लो घर में तुम क्या करवा रहे हो, कुछ भी काम करवा रहे हो। अब कोई भी अगर उस घर में वर्क करने आएगा, मान लो तो अपने घर पे नीचे फर्श बनवा रहे हो, तो फर्श बनवाने के लिए सबसे पहले इसका क्या देखेगा, तुम्हें क्या बताएगा कि इसका एरिया कितना है। एरिया मतलब उसे क्या क्या चाहिए, L इंटू बी चाहिए, मतलब उस घर की 2 डायमेंशन उसे चाहिए। कौन कौन सी, लेंथ एक तो चाहिए, दूसरी ब्रीथ चाहिए। मतलब वो इस टाइप से अगर तुम्हारा कोई घर बना हुआ है तो उसे केवल 2 डायरेक्शन चाहिए, एक ये वाली, दूसरी ये वाली डायरेक्शन। तो उसे लेंथ पता होनी चाहिए और क्या पता होनी चाहिए, ब्रीथ पता होनी चाहिए। अब मान लो लेंथ तुम्हारे घर की कुछ भी है, ब्रीथ जो कुछ भी हो, तो वहाँ से वो उसका क्या फाइंड कर पाएगा, एरिया फाइंड कर पाएगा। और लास्ट में वो जब तुम्हें बताएगा उसका एरिया, तो हम लोग फिर लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में, और ब्रीथ को भी किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। अब ये मत बोलना कि हमारा घर मीटर में नहीं है, मीटर में होगा वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग घर को ज़्यादातर किस में मेजरमेंट करते हैं, फीट में मेजरमेंट करते हैं। अभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे कि हम लोग कौन कौन से सिस्टम से किस किस टाइप से इनको मेजरमेंट अलग अलग कंडीशन से करते हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी मीटर का यूज़ कर रहे हैं, कभी सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कभी हम लोग कहीं पर फीट का यूज़ कर रहे हैं, या फिर कभी कभी हम लोग साइंटिस्ट के नेम का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि न्यूटन हो गया, जूल हो गए। तो इस टाइप से वो किसके नाम होते हैं, वो साइंटिस्ट के नाम होते हैं। तो अलग अलग टाइप से हम लोग अलग अलग चीज़ों को मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। अभी के लिए तो एरिया का जो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो पता चलता होगा कि वो क्या बताते हैं हमें। मान लो तुम्हारे घर का 10 मीटर लेंथ हो गई और 10 मीटर उसकी ब्रीथ हो गई, तो वो तुमसे बोलेंगे कि तुम्हारे घर का एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है। मान लो 10 ले लिया तो बोलोगे स्क्वायर बना दिया, तो 9 ले लो, तो 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर हो गया। तो 90 मीटर स्क्वायर अब वो तुमसे बोलेंगे, और जो भी तुम पे चार्ज लगाएंगे वो इस मीटर स्क्वायर पे ही लगाएंगे, कि वो 1 मीटर मतलब ऐसे और ऐसे में जब वो बनाएंगे तो आपका कितना चार्ज करेंगे, जो भी आपका रहता हो। तो इस टाइप से तो एरिया की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, हमारी मीटर स्क्वायर हो गई। तो ये व्युत्पन्न मात्रक थे। तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयतन के लिए मीटर क्यूब यूज़ करते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। बात की जाए अगर बेग की, तो बेग का हम लोग करते हैं मीटर पर सेकेंड। बात की जाए त्वरण की, तो हम लोग यूज़ करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से आपके बहुत सारे मात्रक रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर राशियां हम लोग क्या करते हैं, मूल भौतिक राशियों को मिलाकर ही बनाते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है पूरक राशियां। पूरक राशियां ये हमारा है तीसरा टॉपिक। तो तीसरे टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं, तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करते रहें। तो पूरक राशियां, तो पूरक राशियां हमारी होती हैं ऐसी राशियां, क्योंकि अभी हम लोगों ने व्युत्पन्न पढ़ी थी इससे पहले। तो पूरक राशियां हैं हमारी ऐसी राशियां जो ना तो मूल भौतिक राशि होंगी और ना ही हमारी व्युत्पन्न राशि होंगी। तो फिर कौन सी होंगी, सीधा जवाब कौन सी राशि होंगी, पूरक राशि होंगी। तो बात की जाए ये क्या नहीं होंगी, ना तो ये भौतिक राशि होंगी, ना तो ये भौतिक राशि होंगी, और ना ही ये
पूरक राशि होंगी। तो क्या क्या नहीं होंगी ये मतलब ना तो ये भौतिक राशि होंगी, सॉरी, और ना ही ये व्युत्पन्न राशि होंगी। तो ना तो ये भौतिक राशि होंगी और ना ही ये व्युत्पन्न राशि होंगी। तो ये कौन सी राशि हो जाएंगी? ये राशि हो जाएंगी तुम्हारी पूरक राशि। तो बात क्लियर? जैसे कि ना ही हम उसे किस में काउंट कर रहे हैं? भौतिक राशियों में काउंट कर रहे हैं, और ना ही हम उसे किस में काउंट कर रहे हैं? व्युत्पन्न राशि में हम लोग काउंट कर रहे हैं। ना ही हम उसे किस में काउंट कर रहे हैं? व्युत्पन्न राशि में काउंट कर रहे हैं। ना ही हम उसे किस में काउंट करेंगे? व्युत्पन्न राशि में काउंट करेंगे। तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? पूरक राशियां बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो जैसे घनकोण और समतल कोण, कौन कौन सी हो गई दो राशि? घनकोण और समतल कोण, ये हमारी दो पूरक राशियां हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे पूरक मात्रक की। पूरक मात्रक, तो लाइन थोड़ी थोड़ी कनेक्ट हो रही होगी। जहां भी मात्रक दिख जाए तुरंत एक चीज दिमाग में एकदम कनेक्ट करने लगी होगी कि जहां भी हमें मात्रक दिख जाए और आगे उस राशि का नाम लिखा हो, तो वो जाहिर सी बात है कि उसी राशि को क्या करने के लिए हो रही होगी? उसी राशि को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जा रही होगी। तो इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? पूरक लगा हुआ है। तो ये मात्रक, अगर हम इसको कंटिन्यू लाइन में बोलेंगे तो ऐसे मात्रक जिनका हम यूज पूरक राशियों को मापने के लिए करते हैं वो हमारे पूरक मात्रक कहलाते हैं। एक बार फिर से, तो पूरक मात्रक ऐसे मात्रक जिनके द्वारा पूरक राशियां मापी जाती हैं। तो पूरक मात्रक ऐसे मात्रक जिनके द्वारा पूरक राशियां मापी जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाती हैं पूरक मात्रक। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो घनकोण को हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। और सेकेंड अगर बात की जाए समतल कोण को, तो कोण को हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। तो ये हमारे इसके दो एग्जाम्पल हो गए इनके मात्रक के, घनकोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का रेडियन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी की वीडियो को लाइक करते रहें और हमारे चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और बाकी की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक समझ में आया है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। बाकी की चीज़ें आपको अगले वीडियो में इसी के साथ मिल जाएंगी।